नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और आप देख रहे हैं कोशी दर्पण। नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है और नगर पंचायत बीरपुर में आगामी 20 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव है, जिसको लेकर चुनावी मैदान में सभी प्रत्याशी उतर चुके हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी कल्याण मिश्रा जी हमारे कार्यक्रम नेताजी बोलिए क्या क्या करेंगे विकास, आपका स्वागत है। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारा सवाल होगा कि आखिरकार जनता आपको क्यों वोट दे। सर्वप्रथम तो मैं अपने बीरपुर नगर के तमाम नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। इसके पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एवं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके पश्चात आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपने पूछा कि मैं क्या क्या करूंगा, यही ना प्रश्न? जी जी बिल्कुल। नगर का सर्वांगीण विकास करूंगा। सर्वप्रथम मेरी नज़र स्थानीय चिकित्सालय जो अनुमंडलीय अस्पताल हो चुका है, उसकी बद से बदतर स्थिति हो चुकी है, उसमें मैं सुधार लाने का भरपूर प्रयास करूंगा। यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति नहीं कर रहे हैं और आम जनता त्रस्त रहती है। एक तो पहले डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं रहते हैं और अगर उपलब्ध रह भी जाते हैं तो रोगी को तुरंत वो रेफर कर देते हैं। अगर मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष बना, मुख्य पार्षद बना, जनता ने मुझे पसंद किया, मुझे चुना, तो सर्वप्रथम मैं चिकित्सीय सुविधा जो है उसमें सुधार लाऊंगा। सभी डॉक्टरों को इस बात के लिए बाध्य करूंगा कि वो अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करें और अनुमंडलीय अस्पताल को जो भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उसे मैं लाने का भरपूर प्रयास करूंगा और आम जनता को उपलब्ध कराऊंगा। क्या लग रहा है कि बीरपुर में और भी कई समस्या है जिनको जो है आप उस पर काम कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे बीरपुर का शिक्षा स्तर भी है वो बहुत गिर चुका है। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ा करते थे इसी बीरपुर हाई स्कूल में, तो प्रतिदिन 7 घंटे जो लड़के आते और जाते रहते थे उनको इतनी शिक्षा प्राप्त हो जाती थी कि वो अपने वर्ग में उत्तीर्ण तो अवश्य हो जाते थे। उस समय में यदा कदा ही कोई ऐसा विद्यार्थी होता था जो ट्यूशन लिया करता था। लेकिन आज शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि चाहे आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ावें या सरकारी स्कूल में, बिना ट्यूशन के आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षकों को अपने दायित्व का जो निर्वहन करने नहीं आ रहा है, मैं शिक्षकों को जागृत करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने दायित्व का निर्वहन कर बच्चों को उचित शिक्षा दें ताकि ये ट्यूशन प्रथा जो है उस पर लगाम लग सके। क्या नहीं लग रहा है सर, जो पूर्व के दिनों जो नगर मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी रहे वो पद पर जीते भी और उन्होंने विकास के लिए जो है बीरपुर में बहुत कुछ किया है? मुझे उनका विकास नज़र नहीं आता। सबसे पहली बात तो यह है कि पहले के पूर्व पार्षद जो हैं वो निर्वाचित आम जनता से नहीं थे, वार्ड पार्षदों के द्वारा निर्वाचित होते थे और अपने धन बल का प्रयोग करके इस पद को प्राप्त करते थे। उनका लगातार दावा है जो हमने नगर पंचायत बीरपुर को विकास की ओर बढ़ाया है। ये आम जनता देख रही है कि क्या विकास हुआ है। अभी तक सिर्फ पहले पूर्व पार्षद हमारे जो थे उपाध्यक्ष कहलाते थे भागवत प्रसाद जी, उन्होंने मेन रोड का निर्माण किया था जो सराहनीय था। उनके मरने के पश्चात पुनः इस मेन रोड का पुनरुद्धार हुआ है। यही मात्र एक विकास यहाँ हुआ है और इस प्रकार की कोई सुख सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं हुई है। जो कुछ भी कह रहे हैं सब कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि जो है ये जो जितने भी विकास के वादे जो भी प्रत्याशी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जीतने के बाद में जो है लोग को जो है केवल जो है लॉलीपॉप दिखाते हैं? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें से अधिकांश राजनीति से परे हैं। ना मालूम क्यों और किस उद्देश्य से वो खड़े हो चुके हैं, जबकि न तो उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव है, न किसी प्रकार का कार्य उन्होंने समाज के लिए ऐसा किया है जिससे प्रेरित होकर के लोग उनको अपना मत दें। कुछ लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्यादि की भावनाएं विकसित करना चाहते हैं, जबकि यह इतिहास रहा है कि बीरपुर में हिंदू मुस्लिम की कोई भावना कभी भी नहीं रही है। हम सभी हिंदू मुस्लिम सभी भाई एक साथ यहाँ रहे हैं और सभी एक दूसरे के दुख सुख में सम्मिलित हुए हैं। कहीं नहीं लग रहा है सर जो बीरपुर जो है पूरे बिहार ही नहीं देश में भी जो है ये परिचय का मोहताज नहीं है और इसका जो है उदाहरण जो है कई जगहों पर दिया जाता है, तो क्या कहेंगे?
बिल्कुल सही बात है। पूरे बिहार में, भारत में तो नहीं लेकिन बिहार में हमारा यह नगर बहुत प्रसिद्ध है। किस बात के लिए प्रसिद्ध है कि हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम की भावना नहीं उभरती है। कुछ लड़के शरारती तत्व तो जिसे मैं कहूँ कि आज इस भावना को उभारना चाहते हैं। इसी भावना का अंत करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए कलंक हो जाएगा अगर हमारे बीरपुर पर इस प्रकार का दाग लगेगा। मैं यह दाग कभी नहीं लगने दूंगा। अगर मैं मुख्य पार्षद बना तो हिंदू मुस्लिम की एकता सदा जो बनी रही है वो बनी रहेगी, इसका मैं वादा जनता से करता हूँ। और नगर पंचायत में काफ़ी घोटाले हुए हैं। एक बोर्ड जो लगता है उसकी कीमत 44,500 रुपये बताई गई है, जबकि हमारा अपना आकलन कहता है कि उसकी कीमत 4,000 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर जनता ने जितने भी प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं उसमें भी भयंकर घोटाला हुआ है। किसी भी व्यक्ति को बिना रिश्वत लिए इन लोगों ने एक भी आवंटन नहीं दिया है। अगर मैं मुख्य पार्षद बना तो मैं, अगर जनता मुझे आवेदन देगी तो मैं इन लोगों की जांच कराऊंगा और उचित कानूनी कार्रवाई इन सबों पर करूंगा जिन लोगों ने रिश्वत ली है। आपने जिस तरह से कहा कि चाहे इंदिरा आवास योजना हो, चाहे कई ऐसी योजनाएं जहां बोर्ड लगाया गया 44,000 का, उसमें जो है काफ़ी जो है धांधली हुआ है, तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन? इसका जिम्मेवार यहाँ का मुख्य पार्षद होगा, और कौन होगा? क्योंकि आम जनता ने उन्होंने चुना नहीं था, आम जनता ने वार्ड पार्षद चुना था और पार्षदों ने उनको बनाया। वो कैसे बना है इसकी जानकारी सबको है। तो उन्होंने अपनी जो पूंजी लगाई वो वसूल किया है, इसके लिए स्वयं मुख्य पार्षद ही इसके जवाबदेह होंगे। क्या आपने बीरपुर नगर पंचायत में कभी समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया है जो हम अपनी जनता को बता सके? बीरपुर समाज में जितने भी लोग हैं, चूँकि मेरा जीवन, राजनीतिक जीवन 1974 से ही है, जिसको जब जैसी ज़रूरत पड़ी है मैंने उनकी वैसी मदद की है। एक मामूली परिवार में होने के बावजूद भी अनेक मैंने शादियां चंदा मांग कर करवाई है। अनेक लोगों के दुख सुखों में मैं हमेशा सम्मिलित रहा हूं। जिस जनता की आवाज़ बन करके मैंने शासन प्रशासन से इस नगर के हित के लिए अपनी लड़ाई लड़ी है, इस जनता भी इस बात को भली भांति जानती है। और उसी बलबूते पर मैं इस उम्मीदवार के रूप में, मुख्य पार्षद के उम्मीदवार के रूप में हूं कि जनता का मुझे भरपूर समर्थन प्राप्त होगा। अगर आपको नगर पंचायत बीरपुर के मतदातागण अगर आपको कुर्सी पर बैठा देते हैं तो पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा? मैंने पहले ही कहा कि सर्वप्रथम नगर पंचायत को मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। वादा है मेरा इस जनता से, नगर के तमाम नगरवासियों से, कि नगर पंचायत में आपको किसी भी कार्य के लिए कभी भी एक पैसे अगर देने पड़ेंगे तो आप हमारा गटा वहीं पर पकड़ लीजिएगा। मैं इस बात का वादा करता हूं कि नगर पंचायत बीरपुर में एक भी किसी भी कार्य में आपको एक पैसे भी रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जीतने के बाद में नगर पंचायत को किस तरह बनाएंगे? मैं नगर पंचायत को चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, नल जल योजना इत्यादि सरकारी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा इस नगर को दी जाएंगी वो आम जनता तक पहुंचाऊंगा। आम आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन इत्यादि जिससे लोग अभी तक वंचित रहे हैं, सभी जगह कैंप लगा करके मैं उन लोगों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। सामाजिक न्याय के तहत प्रत्येक वार्ड में निर्वाचित वार्ड पार्षदों की निगरानी में एक सशक्त न्याय समिति का निर्माण करूंगा, जिससे आम जनता को पंचायती स्तर पर ही न्याय मिल सके और उनका समय बचे, न्यायालय बोझ कम हो और उनका खर्च भी बच सके। यह भी प्रयास मैं करूंगा। सर, हमारा आखिरी सवाल होगा, कहीं आपने कई ऐसे सवाल का जवाब दिया है और कई दावा भी किया है, कई आरोप भी लगाया है। क्या लगता है कि आपने जो दावा किया है, जो आरोप लगाया है और अपने दावा पर जो है चुनाव जीतने के बाद में वो कायम रहेंगे? मैंने जो कुछ भी जब भी कहा है, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, इसीलिए मैं अधिक नहीं बोलता हूं। मैंने जो वादा किया है आम जनता से, उस वादे पर मैं खरा उतरूंगा। लोगों से मैं यह कह रहा हूं कि एक बार आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूंगा और आपको अपने भरोसे पर गर्व होगा। ये मेरा जनता से वादा है। पूरे बिहार में नगर पंचायत बीरपुर एक उदाहरण बन करके निकलेगा, यह मैं आम जनता से वादा करता हूं, उन्हें भरोसा देता हूं, उन्हें विश्वास दिलाता हूं। तो हमारे साथ में जुड़े हुए थे बीरपुर नगर पंचायत
से मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी कल्याण मिश्रा जी और इनका वादा और दावा अब लोगों तक कितना भाता है, अब नगर पंचायत चुनाव के मतगणना के बाद पता चल देगा। सुपौल के बीरपुर से कोसी दर्पण के लिए राजीव कुमार।